जय प्रभु श्री राम जी। जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, त्रेता युग में भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो रावण ने मृत्यु से पहले राम का नाम लिया। रावण के मुख से स्वयं राम निकला या उसने पहले ही ये निश्चित कर लिया था कि मृत्यु से पहले उसे राम का नाम लेना है। ये तो सभी जानते हैं कि रावण अत्यंत दुराचारी था। उसने ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया था जो ये कहा जाए कि उसने किसी दुष्कर्म को छोड़ा था। अनेक नारियों का सतीत्व उसने भंग किया था। यहाँ तक कि उर्वशी और रंभा वगैरह का भी के साथ भी उसने छेड़छाड़ की। उसने देवताओं को भी बहुत परेशान करा और देवता उससे थर थर कांपते थे। उसने ऋषियों मुनियों का रक्त उन्हें मारकर अपनी राजमहल में रखा। उसे लगता था कि ऋषियों मुनियों का रक्त का आशीर्वाद उसे मिलता रहेगा। उसने समस्त 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था अपने बल के दम पर, और 9 ग्रहों से वो इच्छानुसार अपना काम करवाता था। सारे 9 ग्रह उसके बंदी ग्रह में बहुत परेशान थे और ना चाहते हुए भी वो काम करते थे जो रावण उनसे करवाता था। ऐसा दुराचारी रावण को जब अपनी बहन सुपर्णखा से ये पता चला कि राम की पत्नी सीता बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अत्यंत सुंदर है, तो रावण के मन में दूसरे ख्याल जाग उठे। और दुराचारी था ही, वो दुराचारी ख्याल उसके मन में जाग उठे। और तब उसने सुपर्णखा के अपमान का बदला लेने की बात सोची और सीता को अपने पास लाकर उसे अपने राजमहल में रखने का भी एक ऐसा सपना देखा जो उसकी मृत्यु तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये भी सच है कि किस दुराचारी रावण ने जब से दुराचार शुरू करा, इसके पहले उसने अनेक ऐसे अच्छे कर्म किए जिससे महादेव उससे प्रसन्न हुए और महादेव ने उसका साथ दिया। और महादेव ने माता पार्वती जी से ये भी कहा कि रावण वो महामानव है जो एक नए युग का सूत्रपात करेगा। महादेव जी की भावना पवित्र थी और महादेव जी ने अच्छे अर्थ में ये सोचा था कि रावण अच्छे कर्मों को करके और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उन्हें समाप्त करके न्याय के आधार पर कार्य करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब ऐसा नहीं हुआ और उसने राम की पत्नी सीता का भी हरण कर लिया, तो महादेव जी को पीछे रावण से हटना ही पड़ा और रावण का साथ देना उन्होंने बंद कर दिया। जो दे चुके थे वो तो दे चुके, लेकिन अन्य कुछ नया वरदान या नई कोई चीज़ महादेव जी ने रावण को प्रदान नहीं की। रावण मस्तक रेखाओं का प्रकांड विद्वान था और आज भी रावण संहिता के मुकाबले कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो रावण संहिता का मुकाबला कर सके। रावण संहिता संपूर्ण है। भृगु ऋषि ने मस्तक रेखाओं के बारे में पुस्तक लिखी तो, लेकिन जब वो पुस्तक संपूर्ण होने लगी तो भगवान विष्णु जी को लगा कि अगर सब लोग अपने सब कुछ जान ही जाएंगे तो फिर विधि का विधान और सृष्टि का संचालन करना कठिन हो जाएगा और उसमें बाधाएं आ जाएंगी। इससे भगवान विष्णु जी ने भृगु ऋषि के मस्तिष्क को पागल कर दिया, जिसके कारण भृगु संहिता अधूरी है, लेकिन रावण संहिता संपूर्ण है। रावण मस्तक रेखाओं का विद्वान था और हर व्यक्ति की मस्तक रेखा देखकर ही जान जाता था कि उसका पूर्व जन्म, उसका वर्तमान जन्म और उसका भविष्य क्या है, उसकी कितनी ताकत है, उसकी क्या सामर्थ्य है और
वो किन किन प्रवृत्तियों के अनुसार चलता है, अपना जीवन चला रहा है, उसकी प्रवृत्ति क्या है। ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है, विद्वान भी कहते हैं, हालांकि विद्वानों में इसमें मतभेद भी है, लेकिन ऐसा विद्वान मानते हैं कि जब राम ने लंका के पहले समुद्र में के पास अपनी सेना का डेरा जमाया, तो वहीं से राजमहल से खड़े होकर रावण ने राम का मस्तक देखा और राम का मस्तक देखते ही वो समझ गया कि ये तो भगवान विष्णु का अवतार हैं, श्री हरि हैं, और इनके हाथों अगर मैं मर जाऊं तो मेरा कल्याण निश्चित है। रावण जानता था कि दुराचारी का कल्याण कभी नहीं होता, लेकिन अगर भगवान किसी दुराचारी का वध करता है तो कल्याण अवश्य हो जाता है। इसीलिए रावण ने सब कुछ जानते बूझते हुए भी सीता को वापस लंका से तब तक नहीं किया जब तक कि राम ने उसका वध नहीं कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना दुराचारी व्यक्ति, राम का नाम उसके मुंह से कैसे निकला? उसने जानबूझ के नाम लिया या उसके मुख से स्वयं निकला? क्या दुराचारी रावण पर भगवान राम की कृपा हुई, या रावण मस्तक रेखा जानने के बाद, अत्यंत विद्वान होने के बाद और तपोबल से अनेक शक्तियों का स्वामी होने के कारण उसने स्वयं को अपना इतना अपने पर नियंत्रण कर लिया कि मरने से पहले वो राम का नाम लेगा, ये उसने ठान लिया अंदर ही अंदर। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है? दरअसल जब रावण ने ये देखा कि ये प्रभु राम भगवान विष्णु का अवतार हैं, तो उसने सोचा कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तब उसने सोचा कि इनसे शत्रुता बढ़ाई जाए और सीता को तो कदापि वापस ना किया जाए। इसलिए जब सीता को वापस नहीं करूँगा तो राम मेरा वध करेंगे, श्रीहरि के हाथों मेरा वध होगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, और मरने से पहले मैं अगर राम नाम ले लूँगा तो निश्चित तौर पे मेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि मृत्यु से पहले अगर भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो उस व्यक्ति की सद्गति अवश्य हो जाती है और भगवान उसके सारे पापों को क्षमा कर देता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और नाम भी तभी निकलता है जब पापों से उससे मुक्त होना होता है। लेकिन साधारण और असाधारण मनुष्य में बहुत फ़र्क होता है। रावण एक असाधारण मानव था और बल के कारण, पराक्रम के कारण, तपोबल के कारण, महादेव जी की कृपा से उसने अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। इसलिए उसने स्वयं ही निर्णय लिया था कि मरने से पहले वो राम का नाम अपने मुख से लेगा ताकि वो सद्गति को प्राप्त हो और दुराचारों से मुक्त होकर वो उसका कल्याण हो। यही कारण था कि जब प्रभु राम ने रावण का वध किया तो उस समय उसने राम 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 3 बार नाम लेकर अपने प्राण त्याग दिए। हालांकि विद्वान इस बारे में अनेक मत रखते हैं। उनका ये भी कहना है कि प्रभु राम दयालु थे और उनकी कृपा से ये रावण नाम ले पाया, क्योंकि राम किसी से शत्रुता नहीं रखते हैं। राम के अंदर किसी से कोई वैर भाव नहीं है, तमाम वैर भाव से राम मुक्त हैं। इसीलिए उन्होंने रावण को दया की दृष्टि से देखा और जैसे ही उनकी दया हुई वैसे ही रावण के मुख से श्री राम का नाम निकला। सच क्या है ये तो प्रभु श्री राम जानते हैं और वो रावण जानता है जो आज के समय में नहीं है इस दुनिया में। लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि राम का नाम रावण के मुख से निकला और उसका कल्याण कहीं ना कहीं भगवान राम ने अवश्य किया होगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को किसी कारणवश सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। भगवान और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये चैनल भगवान के भक्तों के पास और पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचे। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। जय प्रभु श्री राम, जय भगवान श्री कृष्ण जी।